हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द स्टडी विद सीमा यूट्यूब चैनल। तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और चैनल पर आप नए हैं तो आपको बताना चाहेंगे कि हम इस पर यूजीसी नेट की तैयारी करते हैं, पॉलिटिकल साइंस और पेपर 1 की। इसके साथ ही अभी बीएड एंट्रेंस के लिए, बिहार बीएड एंट्रेंस के लिए भी आपको कुछ वीडियोस प्रोवाइड की जा रही हैं, तो आप लोग इसे देख सकते हैं। इस वीडियो का पर्पस केवल आपके रिवीजन के टाइम पर आप इसे रिवीजन कर सके जल्दी से जल्दी, इसके लिए ही डाला गया है। तो आप लोग इसे रिवाइज कर सकते हैं लास्ट समय में। तो चलते हैं, करते हैं आज का ये सेशन। सबसे पहला है आपका, भारत कहाँ स्थित है। तो भारत उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में स्थित है। भारत की आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व का कितना प्रतिशत है? तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो संपूर्ण विश्व का कितना प्रतिशत है? 2.42%। भारत की राजधानी नई दिल्ली कब बनी थी? 1912 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा। सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी। सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है भारत की? गोंड। और कहाँ पर पाई जाती है? मध्य प्रदेश में। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा। विश्व जनसंख्या का भारत में निवास करने वाले कितने प्रतिशत हैं? जो विश्व की जनसंख्या है उसमें से भारत में कितने प्रतिशत निवास करती है? तो 17.5%। भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। और देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर। उत्तर से दक्षिण में विस्तार कितना है भारत का? 3,214 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम में विस्तार है 2,933 किलोमीटर। सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो ये चारों इंपॉर्टेंट है। सबसे पूर्वी बिंदु, सबसे पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी। तो ये याद रखिए। सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? वलांगू, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। सबसे पश्चिमी बिंदु है सरक्रीक, जो कि गुजरात में है। सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिराकोल, जो कि जम्मू कश्मीर में है। और सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट, या जिसे पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है, निकोबार द्वीप समूह में। दक्षिणी बिंदु, भूमध्य रेखा से इसकी दूरी क्या है दक्षिणी बिंदु की? 876 किलोमीटर। प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी नोक है केप कोमोरिन, जो कि कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। द्वीपों की कुल संख्या है 247, जिसमें से 204 बंगाल की खाड़ी में और 43 अरब सागर में है। लक्षद्वीप में द्वीपों की कुल संख्या है 36। भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई है 15,200 किलोमीटर। तटीय भाग की कुल लंबाई है 7,516.5 किलोमीटर। मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई है 6100 किलोमीटर। और भारतीय मानक समय कौन सा है? तो भारतीय मानक समय है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, जो कि इलाहाबाद के मिर्जापुर से गुजरती है। 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? 5 राज्यों से। भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच समय के बीच का अंतर कितना है? 5 घंटा 30 मिनट। राज्यों की कुल संख्या अभी वर्तमान में कितनी है? 28। और केंद्र शासित राज्यों की कुल संख्या कितनी है? 8। सर्वाधिक राज्यों की सीमा को छूने वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक राज्य की सीमा को कौन सा राज्य भारत का छूता है? तो उत्तर प्रदेश, जो कि 8 राज्यों को छूता है। समुद्र तट से लगे हुए राज्यों की संख्या भारत में कितनी है? 9। हिमालय को छूने वाले राज्यों की संख्या है 10। भारत की प्रादेशिक जल सीमा है 12 समुद्री मील। 1 समुद्री मील बराबर होता है 1.852 किलोमीटर के। भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा का क्या नाम है? कर्क रेखा। कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? तो 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। कौन कौन से ये 8 राज्य हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। तो ये 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। सर्वाधिक नगरीकृत भारत का कौन सा राज्य है? गोवा। न्यूनतम नगरीकृत कौन सा राज्य है? हिमाचल प्रदेश। सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य कौन सा, यानी सर्वाधिक वन कहाँ पर हैं?
तो मध्य प्रदेश में है। और सबसे कम कहाँ पर है? हरियाणा में। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? मानसीन राम जो कि मेघालय में है। न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है? लेह में, जो कि कश्मीर में है। सबसे प्राचीन पर्वत का नाम अरावली में है, जो कि राजस्थान में है। सबसे नवीन पर्वत का नाम क्या है? हिमालय वलित पर्वत है। भारत का सबसे सर्वाधिक पूर्वी भाग कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश, जिसका पुराना नाम क्या था? नेफा। तो आज हमने भारत से जुड़े हुए प्रश्नों को किया। नेक्स्ट सेशन में हम इसके जनगणना 2011 से जुड़े हुए प्रश्नों को करेंगे। तो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। तो छोटी छोटी वीडियोस रखी गई हैं ताकि आप आसानी से रिवाइज कर सके जो भी टॉपिक आपको रिवाइज करना है। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट सेशन में। अगर पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।